शिकार करते करते थक गए। पास में ही एक सामने कुटिया दिखाई जिसमें सभी उन्हें ध्यान कर रहे थे। परीक्षित जी को बड़ी जोर की प्यास लगी थी, तो यहाँ पर परीक्षित जी जाकर के जल मांगते, लेकिन ऋषि को ध्यान में ही मग्न है, कैसे जल देंगे? वो तो भगवान के नाम में मग्न है। लेकिन यहाँ पर कलियुग कह रहा है ये आपका अपमान कर रहा है। तो ऐसा लगा परीक्षित जी को कि हाँ ऋषि हमारा अपमान कर रहे हैं, क्या करें? कलियुग ने कहा कि इस ऋषि को समाप्त कर दो। परंतु राजा इतने सुंदर ढंग से भगवान का नाम जाप करते थे, सुंदर ढंग से प्रजा का पालन करते थे। कलियुग ने कहा कराना चाहा पर कर नहीं पाया। तो क्या करता है कलियुग? परीक्षित जी के द्वारा वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठा करके ऋषि के गले में डाला और चले गए। इधर जब ऋषि बालकों ने देखा सभी ऋषि को, उन बालकों ने जाकर के उनके पुत्र श्रेष्ठी ऋषि को कहा, पता है एक राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही सुना तुरंत हाथ में जल लेते हैं, अभिमंत्रित करके कहते हैं जिस ऋषि राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। इधर जब सभी ऋषि ध्यान से उठे, अपने गले में सर्प को देखा, तो सोचने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो फिर से ध्यान करते तो सारी घटना उनको मालूम हुई कि परीक्षित जी आए थे, कलियुग ने ऐसा करवाया और मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। पहले तो अपने पुत्र को बहुत डांटते हैं कि तुमने ये क्या किया, इतने अच्छे राजा को तुमने श्राप दे दिया। उसके बाद अपने शिष्य को भेजते हैं गौओं को कि जाओ राजा से जाकर के कहो कि उनके पास केवल 7 दिन है, जो भी सत्संग करना चाहे, कल्याण करना चाहे कर ले। इधर जब परीक्षित जी राजमहल में आते हैं, मुकुट को उतारते ही उनको सब कुछ याद हो गया कि मैंने आज एक ऋषि का अपमान किया है। उनके मन में आया आज मुझसे जब ऋषि का अपमान हुआ है, इस देह को नहीं रखना चाहिए। तभी गौमुख आते हैं और कहते हैं आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, जो भी कल्याण करना चाहते हो कर लो। तो यहाँ पर परीक्षित जी गंगा के किनारे केवल एक वस्त्र पहन करके आए हैं और बैठ गए। जब ऋषियों को पता चला तो हजारों की संख्या में सारे ऋषि आए। अत्रि, वशिष्ठ, जगन, सरदार, अरिष्ट, जैनी, भृगु, मोहिला, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, देवन, भरद्वाज, जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे, यहाँ तक पराशर जी भी आए और पूरा गंगा का किनारा ऋषियों से भर गया। यहाँ पर परीक्षित जी ने जैसे ही इतने सारे संतों को देखा, परीक्षित जी कहते हैं बता कि मुझे श्राप मिला है ना भगवान, जो इतने सारे संतों का दर्शन हो रहा है। परंतु महाराज मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो मरने वाला है, जिसके पास इतना समय है बाकी, वो क्या करे? जो व्यक्ति मरना होने वाला है उसको क्या करना चाहिए?